और एक ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल का हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। गाजा पट्टी पर ये जो आतंकी ठिकाने बने थे, इस पर इजराइल ने अटैक किया। आसमानी हमलों से हमास के कई ठिकाने तबाह और बर्बाद हो गए। फाइटर जेट्स और रॉकेट लॉन्चर के जरिए इन आतंकी ठिकानों को निशाना गाजा पट्टी पर बनाया गया। हमास के विस्फोटक गुब्बारे के जवाब में इजराइल का हमला। रात का घुप अंधेरा, एक के बाद एक धमाका, जमीन पर आग की लपटें और आसमान में धुएं का गुबार। लगातार हो रही बमबारी के बाद कोहराम मच गया है। एक के बाद एक ठिकानों पर आसमान से गिरने वाले बमों ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। फाइटर जेट्स की आवाज से पूरा आसमान गूंजता रहा और जमीन पर लगातार बमबारी होती रही। झगड़ा पुराना है, बस तस्वीर नहीं है। ठिकाना वही, गाजा पट्टी पर बसे हमास के आतंकी ठिकाने। इजराइल के रक्षा बलों ने एक एक कर हमास के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। आसमान को चीरते रॉकेट्स ने जब हमास के ठिकानों पर हमला शुरू किया तो गाजा पट्टी पर कोहराम मच गया। जोरदार धमाके की आवाजों से इलाका गूंज उठा और हमास के आतंकी ठिकाने तबाह और बर्बाद कर दिए गए। पिछले कुछ दिनों से हमास के आतंकी इजराइल को लगातार छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों से कुछ अज्ञात नकाबपोश इसी गाजा पट्टी से इजराइल में आने वाले विस्फोटक गुब्बारे छोड़ रहे हैं, जो कि छोटी मात्रा में विस्फोटकों को ले जाती है। विस्फोटक गुब्बारों की वजह से दक्षिणी इजराइल के गाजा और इजराइल के बीच सीमा के इलाकों में भीषण आग लग गई थी। हमास की इस हरकत से परेशान इजराइल हवाई हमलों और रॉकेट लॉन्चरों से लगातार गाजा पट्टी पर हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है। इजराइल के इस हमले से गाजा पट्टी पर कोहराम मचा हुआ है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, चीन की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ताइवान के पास चीनी जासूस को पकड़ा गया। ताइवान के मिसाइल टेस्ट के दौरान ये जासूस देखा गया। शिप में तैनात जासूस टेस्ट पर नजर रख रहा था जिस वक्त इसे पकड़ा गया। लद्दाख में तनातनी पर भारत चीन की एक बार फिर से बैठक हुई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौज की पूरी तरह से पीछे हटने पर सहमति जताई गई। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं भारत चीन की बैठक पर अंदर की खबर क्या है। हिंदुस्तान ने एक बार फिर बीजिंग के लाल सुल्तान को क्लियर मैसेज भेज दिया। बिना लाग लपेट के दो टूक कह दिया कि एलएसी पर रेड आर्मी को पीछे हटना ही पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में चीन से आंख मिलाकर बात हुई और साफ कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर चीन की फौज को बैक गियर लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान की फौज टॉप गियर में आकर ड्रैगन आर्मी को पीछे ढकेल देगी। चीन के अधिकारियों ने हिंदुस्तान की मांगों पर सहमति जताई है। चीन ने एलएसी पर फौजों की वापसी पर भरोसा दिया है और हिंदुस्तान को एक निश्चित वक्त के अंदर पीछे हटने का वादा किया है। लेकिन हिंदुस्तान जानता है पलटना, मुकरना और दगाबाजी करना ड्रैगन की पुरानी फितरत है। ऐसे में हिंदुस्तान बातचीत की टेबल पर भी अग्रेसिव है और एलएसी पर भी हिंदुस्तानी फौज सीना तान कर खड़ी है। The 18th meeting of the WMCC, which was held, the two sides further acknowledged the need to maintain close communication through both the diplomatic and military channels so as to ensure complete disengagement. In this regard, they also agreed to continue their ongoing engagements, including through the meetings of the WMCC. दरअसल इन तस्वीरों ने भारत और चीन के बीच बहुत कुछ बदल दिया। इन तस्वीरों ने दुनिया को बता दिया कि चीन कितना बड़ा धोखेबाज है। वैसे तो भारत को ड्रैगन की दगाबाजी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन गलवान में रेड आर्मी ऐसी जरूरत करेगी बस ये नहीं सोचा था। गलवान में चीन ने अपनी गर्दन तोड़वाई, हिंदुस्तान के 20 जाबाज शहीद हुए तो चीन के 43 सैनिक मारे गए। और अब एक बार फिर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है और हिंदुस्तान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब तक चीन के जवान पीछे नहीं हटेंगे तब तक भारत के जवान भी टस से मस नहीं होंगे। इससे पहले 8 अगस्त को भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। पिछली बैठक में 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर दिया गया था, लेकिन इस बैठक में हुए वादों पर चीन मुकर गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।